कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कनाडाई नागरिकों से कहा है कि वे ईरान का दौरा न करें। इसके साथ ही उन्होंने अपने सभी नागरिकों को जो कि इस वक्त ईरान में हैं, उनको ईरान छोड़ने की भी अपील की है। IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए कनाडा ने यह दलील दी है कि इससे आतंकवाद को जो फंडिंग होती है, जो टेरर फंडिंग होती है, उसे रोकने में मदद मिलेगी। आतंकी संगठन घोषित होने के बाद जो भी IRGC की मदद करता पाया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों को फ्रीज कर लिया जाएगा। कनाडा में रह रहे पूर्व ईरानी अधिकारी, जो कि वरिष्ठ ईरानी अधिकारी जो भी वहां पर रह रहे हैं पहले से, उनकी जांच कर उन पर भी कमान जो है वो कसा जा सकेगा इस फैसले के बाद। गौरतलब है कि IRGC जो है वो हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को मदद देता रहा है और अमेरिका 2019 में ही इसी तरह का जो फैसला है वो सुना चुका है। कनाडा का कहना है कि ऐसे में IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर उसने कठोर संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये कि कनाडा जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हर तरीका अपनाएगा। इस फैसले के पीछे ईरान में मानवाधिकार का जो खराब रिकॉर्ड है उसको भी आधार बताया गया है। कहा गया है कि ईरान के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर जो ईरान है वो मानवाधिकार का कतई सम्मान नहीं करता है और ये भी एक आधार है जो IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की सेना का एक एलीट ब्रांच है जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के प्रति जवाबदेह है और इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से जिस तरह से ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह और साथ में हुती जैसे संगठनों को समर्थन और मजबूती दी है और अपने बयानों के जरिए समर्थन जो है दोहराया है, उसके बाद से कनाडा जैसे देशों से के निशाने पर वो और ज़्यादा आ गया है। और कनाडा और ईरान के जो संबंध है वैसे भी दशकों से तनाव भरे रहे हैं और इसकी एक वजह जो है वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी रहा है। इसी वजह से 2012 में कनाडा और ईरान के जो राजनयिक संबंध है वो टूट गए, कनाडा ने तोड़ लिए। और इसकी एक वजह यह भी रही कि जो सीरिया की बशर अल असद की सरकार है उसको ईरान लगातार समर्थन देता रहा है। 2020 में ईरान और कनाडा के संबंध और ज़्यादा बदतर तब हो गए जब यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव जा रही थी, उसके तेहरान से उड़ान भरते ही उसे मिसाइल से मार गिराया गया और इस फ्लाइट में दर्जनों की तादाद में कनाडाई नागरिक सवार थे। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने बाद में इसे मानवीय भूल से किया गया हमला बताया, लेकिन इसने रिश्तों में एक और कड़वाहट जो है वो ला दी। दरअसल कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वहाँ का जो विपक्ष है वो लंबे समय से मांग करता रहा है कि IRGC को प्रतिबंधित किया जाए। कंजर्वेटिव्स की इस मांग को मानते हुए लिबरल सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है और ये फैसला तब आया है जब कनाडा में ट्रूडो सरकार पर इस बात को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गाजा में जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इजराइल के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और कनाडा और इजराइल की काफ़ी नज़दीकी जो दोस्ती है वो है, और ऐसे में कनाडा जो है वो मानवाधिकार की रक्षा के लिए क्या कर रहा है, तो ये सवाल भी लगातार कनाडा में उठ रहे हैं।